हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के हेल्थ कोयर क्लास के अंदर आप सब लोगों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी कुछ ना कुछ तत्वों से बना हुआ है। और ये तत्व हम सही मात्रा में यदि उनको दे देते हैं तो हमारा शरीर है वो अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। और हमारे शरीर में उतनी ताकत है कि वो हर बीमारी के सामने फाइट करके आपको बचा सके। है ना, है कि नहीं? क्या आप लोग मानते हो कि हमारा खुद का बॉडी है वो हर बीमारी के सामने लड़ने के लिए सक्षम है, ताकतवर है, और दुनिया के बड़े से बड़े वायरस को, बड़ी से बड़ी बीमारी को वो खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि हम हमारे शरीर को जहां से ताकत मिलती है, जहां से शक्ति मिलती है, जहां से हथियार मिलते हैं, वैसी चीजें सही मात्रा में हम लोग नहीं दे पा रहे। और उसकी वजह से सीधी सी बात है कि आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो गाड़ी अच्छी तरह से तेजी से नहीं चलेगी या ज्यादा लंबा नहीं चल सकेगी। सेम उसी तरह से आपके घर में, जैसे मेरे घर में भी बल्ब जला हुआ है, यदि आपका पावर सप्लाई कम है, बहुत ही कम वोल्टेज वाला है, तो क्या ये इसी तरह से लाइट जल पाएगी? क्या आपके घर में जो पानी आता है वो सही मात्रा में, सही प्रेशर से नहीं आएगा तो सही तरह से आप काम कर सकते हो क्या? दुनिया में हर चीज के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उस तरह से होगी, तभी तो वो यूजफुल हो सकता है। सेम हमारे शरीर को भी जो भी चीजें सही मात्रा में चाहिए उस तरह से हम दे देते हैं तो हमारा शरीर बहुत सारी चीजों से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। और हमें हर तकलीफ से, हर बीमारी से लड़ने के लिए वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज की दिक्कत ये है कि हमें शायद वो पता नहीं है, और पता है तो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। और जब जब हम जाते, कई बार हमारे पास, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि हम डॉक्टर साहब के पास गए, बहुत ही स्पेशलिस्ट के पास गए, बहुत ट्रीटमेंट कराया, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। होता है ऐसा? बहुत टाइम से ट्रीटमेंट कर रहा है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने वो भी तो देखा होगा कि यार, हम लोगों ने अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन प्रॉब्लम कुछ पकड़ में नहीं आ रही है। ऐसा भी हुआ है कि यार कुछ रिपोर्ट करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन कुछ ना कुछ करने के बाद भी वो प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, एक तो होता है आप जो बीमार होते हो तो वो बीमारी के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ मेडिसिन बनाई है, और वो मेडिसिन की अच्छी जानकारी डॉक्टर के पास है, और वो आपको डॉक्टर देगा तो आप वहां से स्पेशली उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सेम प्रॉब्लम, सपोज मानो कि आपको मलेरिया हुआ है, तो डॉक्टर को पता है कि मलेरिया की एक रजिस्टर्ड सर्टिफाइड मेडिसिन कौन सी है। बोला क्लोरोकिन, तो क्लोरोकिन आपको दे देगा, या जो भी लगती है, तो उससे आपको उसमें फर्क पड़ जाएगा। सेम उसी तरह से आपको हेडेक है तो हेडेक के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन बनी हुई है तो आपको दे देगा। ब्लड आपका थिक है तो पतला करने के लिए थिनर के लिए आता है तो वो दे देगा। तो डॉक्टर लोगों की बहुत ही अच्छी मास्टरी है कि कौन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम होते हैं उसको अच्छी तरह से जानते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना है वो जानते हैं, और उसके लिए कौन सी रेमेडीज दी जाए वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो स्पेसिफिक वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। लेकिन उसमें से ज्यादातर है वो हमारी एलोपैथी मेडिसिन होती है, केमिकल वाली होती है। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने हमेशा ऑब्जर्व किया होगा, आप देखना कि डॉक्टर उसके साथ साथ हमेशा मल्टीविटामिन की गोलियां देता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए गोलियां देता है कि नहीं देता है? एसिडिटी की दवाई देते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेने से सही में और प्रॉब्लम हो जाते हैं, क्योंकि वो इतनी गर्म पड़ती है, वो इतना आपके सिस्टम के ऊपर असर करता है, क्योंकि ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो केमिकल आपके गट्स में जाके गुड बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है, आपके डाइजेशन सिस्टम को वो इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, आप वो टेम्पररी प्रॉब्लम को तो क्योर कर पाओगे, उसके ऊपर तो आपने विजय हासिल कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपके शरीर में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नुकसान भी तो हो सकता है। और एज अ केमिकल उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी उसकी हो सकती है, थोड़ा नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत उसकी साइड इफेक्ट भी हो सकती है। तो क्यों ना ऐसा हम करें
कि हमारे शरीर को पहले से ही थोड़ा मजबूत रखे, ताकि वो अपने आप ही फाइट कर ले और बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करके रहे। क्या अच्छा है? बीमार होने के बाद 2-3 डॉक्टर का ओपिनियन लेना, उसके पास एक्सरे करवाना, सोनोग्राफी करवाना, ब्लड टेस्ट करवाओ, 5-10 10 हजार का चूना लगा लो, टेंशन में आ जाओ और फिर ठीक हो जाओ थोड़ा नुकसान करके, वो अच्छा है? या अपने शरीर को अच्छी तरह से मजबूत बना के रखो, ताकि वो ही खुद सक्षम है हर बीमारी के सामने फाइट करने के लिए। पहले सेफ्टी रखना चाहिए, बराबर। तो हमें उस पर ध्यान देना है। या तो कहीं छोटी मोटी तकलीफ हुई है, मैं बड़ी तकलीफ की बात नहीं करता हूं, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ हुई है, तो भी वही चीजों को हम लोग अच्छी तरह से अप्लाई करके बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम से हम लोग उसमें रिकवर हो सकते हैं। तो मैंने जैसे आगे भी पहले हमारे सेशन में बताया था कि हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए। एक, EARN। जैसे हम पैसे कमाने के लिए जितने बिजी होते हैं, जितने कॉन्शियस होते हैं, उतना ही हमें ध्यान देना पड़ता है हमारी हेल्थ को कमाने के लिए। E यानी एक्सरसाइज, A यानी एटीट्यूड आपका सही होना चाहिए, R यानी रेस्ट, और N यानी न्यूट्रिशन। ये 4 पिलर के ऊपर हमारी हेल्थ टिकी हुई है।